सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र पार करने के लिए पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई। समुद्र ने देखा कि भगवान राम के दूत जा रहे हैं, अतः इन्हें थकावट होगी। उन्होंने मेनाक पर्वत से कहा कि तुम इन्हें कुछ विश्राम दे देना। तो मेनाक पर्वत समुद्र के बीचों बीच ऊपर आ गए। हनुमान जी ने उनका सम्मान रखते हुए उन्होंने हाथ से स्पर्श किया और प्रणाम किया और फिर कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान जी आगे बढ़े। वहां सुरसा नाम की एक राक्षसी थी। उसे देवताओं ने भेजा था कि तुम हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करो। तो सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य करके सीता जी का पता लगा के वापस श्री रामचंद्र जी को उनकी सूचना दे करके फिर आकर के तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने 1 योजन का मुहर बनाया। हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर बना लिया। इस प्रकार जिस प्रकार से सुरसा अपने मुख को बढ़ाती गई, उसी प्रकार हनुमान जी उसके मुख से दुगना शरीर धारण करते रहे। फिर हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, मच्छर के समान। उसमें प्रवेश किया और बाहर निकल आए। सुरसा को प्रणाम किया, उससे विदा मांगी। तब सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हारा परीक्षण कर लिया है। राम काजू सबु करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चलो हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी सुरसा कि तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का परीक्षण किया है। तुम बल बुद्धि के निधान हो। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके और सुरसा वहां से चली गई। हनुमान जी प्रसन्न मन से वहां से चले दिए। निश्चरी एक सिंधु महु रहाई, करी माया नभु के खग गहाई। वो जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलो की तिन्ह के परिछाही। अब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। करती क्या थी? माया के द्वारा पक्षियों की छाया को पकड़ती थी। जो पक्षी आकाश में उड़ते थे उसकी छाया को पकड़ लेती थी तो वो पक्षी गिराते थे। गहई छाहे सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चले हनुमत
मानो कह कीन्हा तासु कपटू कपि तुरतहि चीन्हा। उनकी छाया को पकड़ लेती थी, जिसके कारण वे उड़ नहीं पाते थे और वह उन पक्षियों को खा लिया करती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी उसके छल को पहचान गए। ताही मारी मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजत चंच रीक मधुलोभा। हनुमान जी धीर बुद्धि वाले वीर उसको मार करके और समुद्र के उस पार पहुंचे। वहां उन्होंने जाकर के वहां के वन की शोभा को देखा, जहां मधु के लोभ से, फूलों के रसों के मोह से अनेक भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैले विशाल देखिए के आगे तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी ने देखा कि अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से लदे हुए बड़े सुहावने लगते। अनेक पशु पक्षियों का इस समूह के समूह को देख करके हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। आगे उन्होंने देखा कि एक बड़ा भारी पर्वत है। हनुमान जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कै अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं ना जाई अति दुर्ग विसेखी। शिवजी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान जी का कोई बड़प्पन नहीं है, उनकी कोई प्रभुता नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के प्रताप से काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। लंका का बहुत बड़ा किला है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब जहाँ लंका बसी हुई है वो बहुत ऊंचा स्थान है, उसके चारों ओर समुद्र है और वहां पर सोने का परकोटा बना हुआ है, मणियों से जटित है, जिसके कारण वो बहुत प्रकाश दे रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तनांगना चौहट हट सुभट वीथी चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने बहु रूप निशिचर जूथ अतिबल सेन वरनत नहीं बने। हनुमान जी ने देखा कि विचित्र प्रकार की मणियों से जटित वह परकोटा जो सोने का है, उसके अंदर बहुत सुंदर घर बने हुए हैं,
चौराहे हैं, बाजार है, गलियां हैं, सुंदर जो नगर है वह लंका अनेक प्रकार से सजा हुआ है। वहां हाथी, घोड़े, गधे के समूह रथों के समूह, पैदल चलने वालों के समूह इस प्रकार है कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनेक प्रकार के रूपों के वहां राक्षसों के समूह हैं। तो जो अत्यधिक बलवान सेना है रावण की, उसका वर्णन करते नहीं बनता है। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहि नर नांग सुर गंधर्व कन्या रूप मौनि मन मोहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखार भिरहि बहुविधि एक कन्ह तरजोहि। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ वन, बाग, उपवन, बगीचा, फुलवाड़ी, तालाब, कुआं, बावली बड़े शोभायमान हो रहे। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व इनकी जो कन्या है वो अपनी सुंदरता के कारण मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली, और कहीं कहीं पर्वत के समान बड़े बड़े शरीर वाले, विशाल शरीर वाले, बलवान पहलवान अनेक प्रकार से गर्जना कर रहे। और बहुत से अखाड़ों में बहुत प्रकार के योद्धा एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकार रहे। करी जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहूँ महेश मानुष धेनु खरे अज खल निशाचर भक्षहि यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्याग गति पाए हहीं सही। अब देखा हनुमान जी ने कि बहुत से योद्धा, करोड़ों योद्धा चारों दिशाओं में, लंका के चारों तरफ उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राक्षस भैंस, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा आदि का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी कारण से मैंने यहाँ की कथा को बहुत संक्षेप में कहा है। और जो राक्षस हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों रूपी तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करके और परम गति को प्राप्त होंगे। पूरे रखुवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करऊं पैसार लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ बहुत से राक्षस योद्धा लंका की रखवाली कर रहे हैं। अतः हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर लूं, यानी मच्छर के समान, और फिर लंका में प्रवेश कर जाऊं। मशको समानो रूप कपि धरई लंका ही चलायो सुमिरि नर हरि नामो लंकिनी
एक निश्चरी सो कहे चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया और मनुष्य के रूप में लीला के लिए अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु को अपने हृदय में धारण किया, उनका ध्यान किया और चल दिए। लंकिनी ने देखा कि कोई प्रवेश कर रहा है लंका में, तो उसने हनुमान जी से कहा कि मेरा निरादर करते हुए, मुझ पर ध्यान न देते हुए तुम लंका में प्रवेश कर रहे हो। कहने लगी कि जान ही नहीं मरम सठु मोरा, मोरे आहारो जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर वमतो धरनी धनमनी। कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता है। मेरा तो भोजन है, जो चोर हैं चोरों का मैं भोजन करने वाली। हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका मारी तो वो घूमती हुई, रुधिर बहाती हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनी संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। फिर वह संभल करके लंकिनी उठी और डर के कारण, भय के कारण हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनय करने लगी। कहने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब मुझे पहचान कर उन्होंने मुझसे कहा था। क्या कहा था? विकल होषि तै कपि के मारे, तब जान निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, बंदर तुझे मारे और तू व्याकुल हो जाए, तब तू समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। हे तात, मेरा यह बड़ा पुण्य है कि मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत का दर्शन कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाए के अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लवो सत संग। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी लंकिनी कि हे तात, स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को, इन दोनों को मिला करके तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर एक क्षण के सत्संग को रख दिया जाए, तो एक क्षण का सत्संग वाला पलड़ा भारी रहेगा और स्वर्ग और मोक्ष के सुखों का पलड़ा ऊपर रहेगा, हल्का हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करौ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि